स्टार्ट रिकॉर्डिंग। प्रदीप दुनिया साहब आए हुए हैं। जी सर। अरे आप तो मुझे छोड़ने वाले ही नहीं। अरे सर 2 दिन बाद तो आज मैं लाइव हूँ। 2 दिन में था ही नहीं हूँ। अच्छा चलिए आज आज छुट्टी है ना आपने प्रदीप जी? जी नहीं सर, मैं 2 दिन नहीं था अवेलेबल। आज आज मैं वही जो मैंने आपसे डिस्कस किया था एनएससी वाले काम से, आज मैं कमिश्नरेट गया हुआ था, तो बाहर था मैं, तो इसलिए आज वहां पे दिक्कत क्या है कि वहां पे लोग मोबाइल वोबाइल बाहर रखवा लेते हैं, है ना। तो इसी चक्कर में मैं 10 बजे से 2 बजे तक वहीं था, और फिर मैंने घर पे फ़ोन कर दिया कि भाई मेरा मोबाइल बाहर है और प्लीज़ मुझे कोई कॉल करने की कोशिश ना करे, नहीं तो फिर मैं अटेंड कर नहीं पाऊंगा कॉल। तो ये सब सारी चीज़ें थी। स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? मेरे ख्याल से नहीं दिख रही है, मैं प्रेजेंट करता हूँ स्क्रीन। देखिए अब आप लोगों को स्क्रीन दिखनी शुरू हो जाएगी। शुरू हो जा भाई। हो गई ना शुरू? यस सर। तो देखिए, जैसे जस्मीन साहब हैं, जस्मीन साहब मेरे से 8 या 9 अप्रैल से जुड़े हुए हैं, और वो कोई पेड मेंबर नहीं है जस्मीन जी। जस्मीन जी पब्लिक टेलीग्राम से ही आते हैं, बट इन 4-5 महीनों में जस्मीन जी ने जो इंटरेस्ट और जो शिद्दत दिखाई है और जो सीखने का हौसला दिखाया है, उसको कोटि कोटि नमस्कार है। क्योंकि मुझे वो चीज़ बड़ी ही अच्छी लगती है कि जब लोग सीख कर आगे बढ़ते हैं, सीख कर आगे बढ़ना। और श्रीकांत जी, कल मेरी आपसे बात हुई थी कि आज के लॉस से घबराइए मत, कल अगर मिल गए बेटा तुम मेरे सेटअप पे तो मैं तुमको ठोक दूंगा, जी जी जी। है ना। तो बात 10 लॉट, 8 लॉट, 20 लॉट, 1,000 लॉट की नहीं है जस्मीन जी। बात यह है कि बेटा तुम मेरे को मिलो मौके पर, है ना, तब हम तुमको बाउंड्री के बाहर पहुंचाएंगे। और आज मेरे ख्याल से आपने 15 मिनट के ही चार्ट पे पकड़ा होगा इसको। कहाँ पे पकड़ा था सर? 15 मिनट या 30 मिनट? तो सर मैंने हाँ, वही 2:15 के आसपास जो बन रहा था, तो ये वाला हाँ, मतलब 30 मिनट की चार्ट पे देखिएगा। पकड़ना तो यही सर, 5 के ऊपर ही पकड़ लेना था इसको, छोड़ना तो थोड़े था। सर कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था ना। कोई बात नहीं, कंफर्मेशन एकदम बढ़िया वही मिला उस लेकिन जगह। कल वाला आपने सारा लपेट लिया ना। हाँ हाँ, कल का हाँ, लपेट दिया। लपेट दिया तो ठीक है। जो लपेट दिया सर, तुम चाहे जहां पकड़ा बट लपेटो बस, चाहे जहां पकड़िए बस लपेटिए। देखिए ये है सीखना, ये है लर्निंग। इसमें कोई, देखिए साहब मैं आप लोगों को एक बार बता दूं, स्टॉक मार्केट ना कोई तुक्का है, ना कोई जुआ है, ना कोई गैम्बल है, ना कोई सट्टा है। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को, जितने भी लोग मेरे साथ पिछले 1-2 दिन से जुड़े हुए हैं, या पिछले 1-2 साल से जुड़े हुए हैं, या पिछले 1-2 महीने से जुड़े हुए हैं, उनको अब धीरे धीरे पता लगा रहा होगा इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन, है ना। है कि नहीं श्रीकांत जी, बताइए। जी 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 सर। कि कितने कैलकुलेटिव। हाँ बताइए ना, बताइए बताइए। कुछ नहीं सर, केवल 5 और 20 का ही हम अगर लोग पकड़ लेना तो बहुत इसमें ही। अरे सर देखिए इसको ना, आप ये 15 पांच और 15 बीस मिनट तक पे जहाँ देखो क्रॉस सर। ओवर हो रहा है। मैं कल जो शाम की मेरी आपकी जो 1 घंटे की डिस्कशन हुई थी सर, जी जी। मैंने आपको बोला था ना कि बेटा अगर तुम 15 मिनट पर भी आ गए तो छोड़ने वाले तो हो नहीं। अब देखिए 15 मिनट पे सर क्या था सर, इसमें ये देखिए 15 मिनट में मैं इसमें 2 जोन खींच दे रहा हूँ, 2 जोन 15 मिनट खींच। सर, देखिए आप 12, 12:15 के आसपास में ही जो है बन रहा था बढ़िया ट्रेड। एक ये देखिए यहाँ पर आपका ट्रेड था, और लो ही आपका स्टॉप लॉस था। कितना स्टॉप लॉस बना सर? जी अरे सही है। भैया तुम इधर आ जाओ ना थोड़ा सा से। 18,680 का ट्रेड था, और 18,663, 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस सर। और घुमाते रहो पकड़ के। 20 के ऊपर आके टिक जाने का मतलब ये कि बेटा तुम अब बुलिश हो, क्योंकि देखिए हिलेगा मिलेगा भी आपका बुलिश है। जी जी, रुकेगा नहीं अब ये। रुकेगा, अब ये झुकेगा नहीं, ये हो गया है पुष्पा। बहुत बढ़िया लगा कि आज आप लोगों ने प्रॉफिट किया, और सबसे बड़ी बात कि मेरे एब्सेंस में प्रॉफिट किया। ये ज्यादा प्राउड की बात है मेरे लिए कि मेरे एब्सेंस में प्रॉफिट किया।
क्योंकि आज तो मैं भी राशन पानी के ही साथ घुसता, लेकिन मैं क्या बताऊं। और 15 मिनट में आप देखिए 200 की भी मूविंग एवरेज के ऊपर आपका एक ट्रेड यहां से भी बन रहा था, नियर अबाउट 12 बजे के करीब। जी। अगर अगर आप लोग देखिए, देखिए सर, आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लो, कोई भी शिक्षा ले लो, आप ब्रह्मा को ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात ये है ना कि समझ में कितना आ रहा है। बात ये है क्या वो चीज जो आप कर रहे हो। अब देखिए बहुत सुंदर सी बात, इन सब चीजों, छोटी छोटी चीजों को आप देखिए कि 20 की मूविंग एवरेज का सपोर्ट 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर बन रहा है। आप देखो ना यहाँ पे 15 मिनट पे मैं सर यही इसी, था ना, 12:15 पे जो आपकी कैंडल बन रही है ना 200 का, इसके नीचे का ये आप ले लिए स्टॉप लॉस। बस खत्म। बहुत बढ़िया ट्रेड बन रहा था यहाँ 10-15 पॉइंट का इंडेक्स पे स्टॉप लॉस है सर, आपका 5-6 पॉइंट का ऑप्शन में है, आपका 5-6 पॉइंट का ऑप्शन में है। और दूसरी बात, पब्लिक की भारी मांग पे बहुत से लोगों का मेरे पास फोन आया, सर 1 महीने का कोई पैकेज करवा दीजिए, 1 महीने का कोई पैकेज करवा दीजिए। तो पब्लिक की डिमांड को ध्यान में रखते हुए मैंने ये देखिए ये पैकेज बना दिया 1 महीने का। अब जिसको आना चाहता है वो आराम से आ जाए। अब इससे ज्यादा मैं क्या करूं सर, इससे ज्यादा तो मेरे भी बस में नहीं है। तो ये हो गया। देखिए मेरा काम आपको ट्रेडिंग सिखाना नहीं है कि आप ट्रेड कैसे करोगे। लर्न टू ट्रेड, लर्न टू ट्रेड। मेरा काम ये कतई नहीं है, कतई मेरा काम ये नहीं है। मेरा काम ये है कि आप प्राइस के एवरेज को जानो सर। मेरा काम केवल केवल और केवल इतना है कि आप प्राइस के एवरेज जानो। आज आप यहां पर भी ट्रेड ले सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं, यहां पर भी ट्रेड ले लो, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रख लो, नीचे चले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, यहाँ भी लिया था पुट पे, है ना। जी जी। अब आप इसको 15 मिनट पे देख लो, 1 घंटे 30 मिनट पे देखो ये क्या बता रहा है। 30 मिनट पे देखिए, 30 मिनट में भी ये 50 की मूविंग एवरेज के नीचे है, 20 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। 1 घंटे में आके देख लीजिए सर, 1 घंटे में देखिए 20 की मूविंग एवरेज के जस्ट नीचे ऊपर का छोटा सा स्टॉप लॉस रख लो, कट आएगा, कट आएगा यार, ठीक है, कट आएगा तो कट आएगा, कौन सी उसमें मारा मारी मची हुई है, बहुत ज्यादा मारा मारी नहीं है सर। हाँ जी मैडम, क्या क्वेश्चन है आपका, रोहिणी मैडम। सर सर ये आज के ट्रेड के ऊपर ही है। मतलब मैंने एंट्री तो कर ली थी, कहाँ बट एंट्री की मैं थी वो मैडम। पूरा मैंने निफ्टी में अराउंड 50 था लो, शायद से मैंने 55 पे एंटर किया था निफ्टी में। टाइम फ्रेम और बताइए आप मेरे को, और आप अपना ट्रेड बताइए, फिर समझेंगे हाँ ना जी, मैडम। आप अपना ट्रेड का टाइम फ्रेम बताइए कि किस टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड कर रही थी, और अपना ट्रेड बताइए, फिर मैं बताऊंगा आपको। मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर वेरी रही थी। गुड, वेरी गुड। और मेरा एक सेकेंड मुझे चेक करना होगा। एक सेकेंड सर। हाँ, टेक योर टाइम। हाँ, मैंने निफ्टी का 18700 का कॉल लिया था। 1 मिनट उसको भी लगा देते हैं। 18700 का हाँ जी, 22 जून कॉल। की कॉल है ना मैम। हाँ जी, और 55 पे एक लॉट लिया था मैंने। 15 मिनट, 15 मिनट था ना मैम। हाँ जी, मेरे ख्याल से यहाँ कहीं पर आपका ट्रेड रहा होगा। हाँ 55 पे। हाँ हाँ, इसी इसी जोन में ना मैम, ये वाला जोन जो देखिए, हाँ जी। 50 से 60 वाला जोन। हम्म, ठीक है मैम, बताइए परेशानी कहाँ हुई या आसानी कहाँ हाँ, हुई। नहीं आसानी तो नहीं, मतलब मुझे पता था एचएम के थ्रू ये ऊपर ही जाएगा, 1 आवर में भी दिखा रहा था, पर मैं पूरा टिक नहीं पाई। जैसे मैंने 88 पे मैं निकल गई 88 इसके। कहाँ है इसका, ये है 88। हाँ जी, निकलने का रीजन क्या था आपका। निकलने का रीजन वही, मैं श्योर नहीं थी कि और ऊपर जाएगा या नहीं, या क्यों नहीं श्योर वैसे थी आप, मतलब। क्यों नहीं हाँ जी, श्योर, क्यों नहीं श्योर थी आपकी ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, क्यों नहीं श्योर थी आप। मतलब वही बहुत टाइम बाद मैं इस पे कर रही हूँ, तो शायद से वही कॉन्फिडेंस भी नहीं था। मैंने ट्रेड तो ले लिया, पर
शायद से और वो भी हो सकता है कि शायद से M2M में थोड़ा लॉस दिखा रहा था, तो मैं घबरा गई और मैंने सोचा तुरंत मैं निकल जाती हूँ। लॉस पर कहाँ आपकी दिखा रहा था बात मैम? आपने 55 पे लिया था, 80 के ऊपर चल रहा था, लॉस कहाँ से दिखेगा? उसके पहले भी आपने नहीं ट्रेड नहीं लिया था। नहीं लॉस नहीं, मतलब वो थोड़ा प्रॉफिट, हाँ, एक लेवल पे पहुंचा और उसके नीचे आ रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं निकल जाती हूँ, मतलब ट्रेड से ऐसे, मतलब वो माइंडसेट ठीक नहीं रहा। इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी एंड पेशेंस, आई थिंक हाँ सो, जी। है ना? इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी एंड पेशेंस, यही हुआ ना मैम? हाँ हाँ जसमीन जी जी, सर। आपका क्या क्वेश्चन है? मेरा भी इस टाइप का एक क्वेश्चन है। हाँ, ये बहुत से लोगों की मैं प्रॉब्लम है सर, ये बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है, हाँ, कभी कभी मुझे भी हो जाती है। नहीं मैं मुझे सर इस मेरा क्वेश्चन पे आपका व्यू चाहिए कि क्या करना चाहिए। अच्छा अच्छा, सेम क्वेश्चन तो रोनी मैडम वाला। नहीं नहीं नहीं, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ बताइए। सर मैं है ना, तो करेंसी में टोटल 4 में ही काम होता है इंडिया में, तो मैं है ना वो डेली डेली देखता रहता हूँ। देख देख के मुझे अभी ये पता चलता है थोड़ा बहुत कि अभी इसमें क्या होने वाला है। हाँ अभी मैं मूविंग एवरेज पे मैं 5 की मूविंग एवरेज लगाता हूँ और वो लगाता हूँ। हाँ। तो उसमें ऐसा है कि 5 की मूविंग एवरेज 30 के नीचे कोई कैंडल क्लोज देती है तो उसके बाद मैं ट्रेड ले लेता हूँ। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट है वो मेरी साइड में जाएगा, लेकिन उनसे उल्टा हो गया और मतलब कि एक बार स्टॉप लॉस कट गया मेरा। तो वापिस से वहां पर आता है और वापिस से मुझे ऐसा लगता है कि ये मार्केट मेरे साइड में ही जाने वाला है। तो मैं दूसरा ट्रेड लिया, आज उसमें भी स्टॉप लॉस लगा और फिर वापिस आया, तो मैंने तीसरी बार वही ट्रेड लिया और हाईएस्ट प्रॉफिट उनमें ही हुआ। तो क्या मुझे ये आगे चालू रखना चाहिए या आपने एक बार स्टॉप लॉस लग जाए तो बंद करना चाहिए या अपने सेटिंग में नहीं आए नहीं सर, तो फिर राशन पानी के साथ में उतरना चाहिए? ठीक है, राशन पानी के साथ उतरना ही मैं बताता हूँ। स्क्रिप्ट कौन सी थी आप बताओ, मैं स्क्रिप्ट लगाता हूँ, वो स्क्रिप्ट तो से। सर कोई भी स्क्रिप्ट तो हो सकती है ना। मैं तो मेरा क्वेश्चन जनरल है कि आप हम लोगों ने जहाँ पर ट्रेड लिया और अपने सेटअप पे है, तो वहां से वो ट्रेड अगर स्टॉप लॉस हिट करवाता है और वापिस से अपने सेटअप पे आता है तो वो ट्रेड वापिस से लेना चाहिए कि मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर इसमें मुझे कुछ माइंडसेट बदलना चाहिए? नहीं नहीं सर, देखिए वहां पे आपको माइंडसेट बदलना ही नहीं चाहिए। मार्केट में एक टर्म होता है रिटेस्ट, है ना सर? 10 में से 5 केसेस में होता है कि मार्केट रिटेस्ट करता है। मान लीजिए एक बार यहां से ऐसे ऊपर गया, फिर आया, फिर इसको रिटेस्ट किया, फिर निकलेगा, है ना सर? तो वहां पे आपको डरना नहीं है। मान लीजिए मान लीजिए निफ्टी की ही स्क्रिप्ट है, आपने निफ्टी में ही ट्रेड बना लिया, है ना? अब देखिए मार्केट ने यहाँ पर 200 की मूविंग, देखिए 5 की मूविंग एवरेज के ऊपर गया, ये गया सर, देखिए, और फिर यहाँ पे आके इसने रिटेस्ट किया, ये आप देख रहे हो, ये रिटेस्ट पॉइंट है इसका। फिर ये ऊपर गया, फिर इसने रिटेस्ट किया, क्योंकि मार्केट देखिए सर ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे सीधा तो जाएगा नहीं या सीधा गिरेगा नहीं। मेरा क्वेश्चन वो नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है जहां पर हमने एंट्री ली ना, हाँ। वहीं से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि लाइव मार्केट में कभी इधर जाता है उधर जाता है प्राइस, तो प्राइस के हिसाब से वो देखिए अगर आपके सेटअप पे, अगर आप मान लीजिए आपका मान लीजिए सेटअप कोई ये है और इसके ऊपर आपकी मूविंग एवरेज हिलेगा मिलेगा, फ्लोइड ट्रेड बता रहे कि भैया ऊपर जाओ, जैसे मान लीजिए ये सेटअप है ना? यहाँ पर आपकी एंट्री बनी। आते हैं रोहिणी मैडम आपकी भी क्वेश्चन पे, और सब लोग ये समझिए, सबके लिए जानने वाली बात है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर गया, मान लीजिए आपने यहाँ पर ट्रेड बना लिया, 1 मिनट, मान लीजिए आपने यहाँ पे ट्रेड बनाया सर, और यहीं पर आपने स्टॉप लॉस रख दिया, है ना? ये यहाँ से ऊपर गया, फिर आके हिट कर गया, है ना? फिर ये जाने लगा, फिर ये जाने लगा। अब नीचे से तो आपको सिग्नल मिल गया कि भैया ये बाय, ये आप भी जान रहे हो, ये आप भी जान रहे हो कि अगर ये सपोर्ट जोन है और यहाँ पर बार बार हिट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अब ये निकलेगा। अब ये कब निकलेगा? 5 मिनट बाद निकलेगा, 10 मिनट बाद निकलेगा, 15 मिनट बाद निकलेगा, वो एक अलग की बात हो गई, है ना सर? वो एक अलग की बात हो गई, लेकिन ये निकलेगा जरूर अब ये, है ना सर? तो अगर पहली बार में आपका स्टॉप लॉस हिट कर गया और आपको सारे सिग्नल बता रहे हैं कि मार्केट अप है, दूसरी स्टॉप लॉस वाली जगह पर ही पोजीशन बनाइए और फिर उसके नीचे का स्टॉप लॉस रखिए, है ना? वो आराम से ऊपर जाएगा सर। मेरा भी कभी कभी होता है कि मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली, यहां तक ऊपर गया, फिर आके हिट कर गया, फिर निकला, है ना? तो कभी कभी मार्केट रिटेस्टिंग करता है सर, वो मार्केट का काम है रिटेस्ट करना।
बट आपके सेटअप ने आपको क्लियरली बोल दिया है कि भैया जस्मीन जी यहाँ पे बाई है ना, तो बाई है, तो कभी भी आप अपने माइंड को बायस मत कीजिए कि अरे नहीं यहाँ से सेल हो जाएगा, ना 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 ना, क्योंकि आपके सामने ये जो ये लाइन जो खींची हुई है, जब तक इसके नीचे एक कैंडल क्लोज नहीं करेगा और दूसरी कैंडल उसको फॉलो अप नहीं देगी, तब तक वो नीचे जा ही नहीं सकता, पहली बात है ना। दूसरी बात ये कि अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे बार बार ये रिटेस्ट कर रहा है, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, है ना। मान लीजिए इसने जो हाई बनाया इसी हाई से रिटेस्ट कर रहा है, देखिए एक मान लीजिए इसने यहाँ पे हाई बना दिया, अब फिर इस हाई से रिटेस्ट करके फिर से वापस जा रहा है, तो इस हाई के टूटने का वेट कर लीजिए फिर, है ना। लास्ट हाई जो लगा है इस हाई के टूटने का, क्योंकि इसके ऊपर निकला मार्केट, तो फिर जैसे इसके ऊपर निकला आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कीजिए, यहाँ का स्टॉप लॉस डाल दीजिए, आराम से ऊपर चले जाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। वो कभी कभी वो साइकोलॉजी में थोड़ा सा एक डर या एक थोड़ा सा सस्पिशन चला जाता है कि अरे यार हिट कर दिया, है ना, ऐसा मेरे साथ भी कई बार होता है। एक बात ये है कि इसमें जो सिस्टम स्टॉप लॉस होता है वो बहुत दूर होता है, अपन को 10 पॉइंट लेना है तो 10 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस लेंगे, लेकिन जो सिस्टम का स्टॉप लॉस होता है ना वो 20-25 पॉइंट दूर होता है, तो 20 पॉइंट के लिए अगर वेट करेंगे तो फिर अगर हिट होगा ना तो फिर वो निकालने में बहुत मुश्किल होगी। तो इसीलिए क्या है कि जितने पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है उसी में ही हम लोग हिट करता है, तो फिर वापिस से वो ट्रेड लेना चाहिए या मेरी साइकोलॉजी में कुछ गलती है, तो मैं इसीलिए आपको पूछा कि मैंने बार बार लॉस करने वाले ट्रेड में 3 बार ट्रेड किया और उसमें ही हाईएस्ट प्रॉफिट मिला आज मुझे। देखिए आपका व्यू तो क्लियर था ना कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, व्यू तो क्लियर था, श्योर था। बस आपका अगर एक या 2 बार स्टॉप लॉस हिट कर गया तो एक बार उसको ऑब्जर्व कर लीजिए करना क्या चाह रहा है, और अगर आप 15 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं तो 30 मिनट पे उसको एक बार जाके देख लीजिए कि क्या बात। अब देखिए अब जैसे ये कितने टाइम पे बता रहा है निफ्टी, आज ये बता रहा है सर, ये 15 मिनट पे बता रहा है 11 बजे के करीब की निफ्टी बाई है, तो एक बार 30 मिनट पर भी देख लीजिए, सेम आपका उसमें भी जाएगा, 30 मिनट पर भी देख लीजिए। 30 मिनट पे आप देख रहे हो कि मामला टोटल क्लियर है, टोटल क्लियर है मामला, है ना सर, तो आप उसमें आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात पे ही करता हूँ, वो 15 मिनट देखता नहीं। अगर आप 30 मिनट पे करें तो एक घंटे पर थोड़ा सा जाके देख लीजिए, या उसके पिछले 15 मिनट के चार्ट पे जाके देख लीजिए, तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। उसमें आप तनिक भी घबराइए मत सर, घबराएंगे तो फिर ट्रेड नहीं कर पाएंगे। एसएल जो है मैं आपको क्लियर बता दूं, एसएल जो है ना सर, आपका एसएल जो है स्टॉप लॉस आपका दोस्त है। पहली बात तो ये कि आपका दोस्त है एसएल मार्केट में, ना आप अपने खुद के दोस्त हो ना मैं आपका दोस्त हूं, ना रोहिणी मैडम का कोई दोस्त है मार्केट में एसएल आपका दोस्त है। और जो एसएल है सर, और क्या है वो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट है ना जी। यस सर, एसएल जो है आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट है सर, तो उससे डरना नहीं है भाई। आप एक गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो या कार चला रहे हो, आप उसकी सर्विस करवाते हो, बैटरी का पानी डलवाते हो, हवा डलवाते हो, मेंटेनेंस करते हो, तो उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट है ना सर। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट आप 10,000 रुपया तो दोगे नहीं भाई। अगर आप बिजली खर्च कर रहे हो तो बिजली का बिल आता है, क्योंकि वही उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो ऐसा तो है नहीं कि बिजली का बिल आपका 1 लाख रुपया आ जाना चाहिए, आप कितना भी यूज कर लो आपका 1 लाख रुपया नहीं आएगा। तो वो चीज है सर। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट को आप हमेशा लोअर रखो, ऑपरेटिंग कॉस्ट को आप हमेशा लोअर रखो। लोअर कैसे रखोगे? जब आपकी टेक्निकल सही होगी, घर के सारे आपके जो ऑपरेटर्स लगे, घर में हीटर लगा है, एसी लगा है और इंडक्शन लगा है, बाकी सारी चीजें, उनको आप हमेशा मेंटेन रखोगे तो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगा, टेक्निकल्स जिसको बोलते हैं, है ना सर। दूसरा पेशेंस, और तीसरा आपकी ऑब्जर्वेशन। ये 3 मिलके आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम कर देते हैं, क्योंकि आप 10 पॉइंट का ऐसे लेके चल रहे हो, चलो जी खा लिया। अब आप 10 पॉइंट का ऐसे ले रहे हो तो इसका मतलब क्या, अगली बार अभी फिर ये सिग्नल देगा तो आप इसे बैठ के पकड़े आओगे। अब आप यहाँ पे 100 पॉइंट का सिग्नल, 100 पॉइंट का ऑपरेटिंग कॉस्ट ले रहे हो तो दिक्कत वाली बात है ना सर। मार्केट में कुछ भी अंदाजा नहीं लगाना है, अंदाजा तो लगाना ही नहीं सर। आपका टेक्निकल क्या कह रहा है, देखिए सब कुछ मैं आपको बता दूं कि सब कुछ फेल हो जाता है, लेकिन आपका चार्ट जो है ना वो आपसे नेवर लाई वाला होता है। चार्ट नेवर लाई,
चार्ट आपसे कभी झूठ बोलता ही नहीं है। अब आप उसके ट्रुथ को कितना पकड़ते हो वो आपकी एनालिसिस ऑब्जर्वेशन के ऊपर है, ठीक है ना सर। कभी भी घबराइए मत, एसएल हिट हो गया, परसों मेरा 20 पॉइंट का एसएल हिट हो गया, यहाँ पे मेरा एसएल हिट हुआ, यहाँ पे नहीं सर, मेरा क्वेश्चन जो था ना वो ये है कि दूसरी बार तीसरी बार हम लोग वो ट्रेड लेते हैं, उसी में आराम से आप जाओ। माइंडसेट चेंज करना चाहिए। नहीं 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 नहीं, में आता है तो ले लेना चाहिए। देखिए आपका माइंडसेट तो चेंज ही नहीं होना है, क्योंकि जब आप उस ट्रेड को एनालाइज कर रहे हैं तो ऑलरेडी आपने माइंडसेट बना लिया है कि भैया ये 5 की मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है ना। हाँ बस, मान लीजिए एक बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, डजंट मीन कि चार्ट अपना बिहेवियर और कलर बदल देगा आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से, है ना। यस सर। अगर एक बार आपका, हाँ एक बार आपका एसएल हिट हो गया, डजंट मीन कि आप पुट के बारे में सोचने लगो, ऐसा तो है नहीं। अरे मार्केट भैया स्पाइक लग सकती है, स्पाइक लगने का तो आप अब देखिए, पिछले महीने मैं कहीं पर गया हुआ था, मैं कार में बैठ के ट्रेडिंग कर रहा था, मोबाइल पे, लैपटॉप था मेरे पास में, बैंक निफ्टी में मैं ट्रेडिंग कर रहा था और बड़े लॉट से था, नियर अबाउट 2000 क्वांटिटी के साथ मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा था। मैं आपको सही बताऊं सर कि एक स्पाइक ऐसी बनी, अभी मेरे स्क्रीन पे लॉस चल रहा था, नियर अबाउट 10-12 हजार रुपए का लॉस चल रहा था, ट्रेड एकदम सही था, एक स्पाइक ऐसी बनी, वो ट्रेड तुरंत 1 लाख के लॉस में तब्दील हो गया, है ना। बट मैं श्योर था कि ये और वो उस दिन एक्सपायरी का था, तो एक्सपायरी में तो स्पाइक्स तो लगती ही लगती हैं। अच्छा, मेरा सिस्टम का स्टॉप लॉस कभी नहीं होता, मेरा एक लेवल होता है। जैसे मैंने ये लेवल, अब ये लेवल है, इस लेवल के 20 पॉइंट नीचे मैंने अपना स्टॉप लॉस डाल के रखा है कि अगर स्पाइक भी मारेगा तो ये उड़ेगा नहीं, इसका फ्यूज उड़ेगा नहीं इस ट्रेड का, है ना सर। अब 1 लाख का जो लॉस दिखाया, नियर अबाउट 1 लाख का नहीं था, नियर अबाउट 87-88 हजार 90 हजार के अंदर का ही लॉस था, राउंड फिगर में 1 लाख बोल रहा हूं। मैं वहां पे घबराया नहीं था। क्यों नहीं घबराया था? क्योंकि मुझे पता था कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है अप है, तो ये अभी स्पाइक मारी है और एक तो एक्सपायरी का दिन है, अगले 5 मिनट के बाद वही ट्रेड धीरे धीरे प्रॉफिट में आ गया और जितना लॉस दिखा रहा था इससे ज्यादा का ही मैं प्रॉफिट लेके निकला। तो आपको अपनी एनालिसिस पे भरोसा होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट सर, आपको अपनी एनालिसिस पे भरोसा होना चाहिए। अब आते हैं रोहिणी मैडम के क्वेश्चन पे कि रोहिणी मैडम ने ट्रेड को राइट क्यों नहीं कर पाई अपने ट्रेड को राइट। ये थी रोहिणी मैडम की एंट्री और ये था एग्जिट, यही था ना मैडम? हाँ जी सर, 55 पे एंट्री और 88 पे एग्जिट। जोन मैंने मार्क कर दिया। अब देखिए आपको करना क्या था मैम, ये आपका है 12 बजे के आसपास का टाइम, 30 मिनट के चार्ट पे जाइए, सेम ट्रेड में चलते चलते आप देख रहे हो 30 मिनट के चार्ट पे 5 की मूविंग एवरेज कहीं निकलने के लिए बोल रही है, देख रहे हो आप। ये था आपका ट्रेड, यही ट्रेड था आपका जहां पे आप निकले हो। हाँ जी सर, यस सर। आप एक बार जाके देख लिए होते तो आप शांति से बैठ जाते, निकलने के लिए बोल ही नहीं रहा है ना मैम। अब मैं 15 मिनट पर भी आपको दिखा देता हूं। 15 मिनट के चार्ट पे ये भी कैंडल ने आपको नहीं निकलने के लिए बोला, ये भी कैंडल ने निकलने के लिए नहीं बोला, छोड़ तो रही नहीं है ना मैम कैंडल, 5 की मूविंग एवरेज को तो कैंडल तो छोड़ नहीं रही है। इसका मतलब क्या, देखिए आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो, आपका ट्रेड कॉस्ट देखिए, एक बार अगर आपने एनालाइज किया, आपने अपसाइड या डाउन साइड का ट्रेड बना लिया एनालाइज करने के बाद, ठीक है मैम। हाँ जी सर। निफ्टी में कोशिश कीजिए कि जब निफ्टी, मान लीजिए आपने 100 रुपए पर एंट्री ली, अब ये ऑप्शन पहुंच गया 125 और अभी 100 रुपए पर आपका स्टॉप लॉस है 75, ठीक है मैम। एक स्टेज ये हो गया, जब आपका ऑप्शन 125 पहुंच गया तो 75 को उठा के आप ले आओ 90, आपका स्ट्राइक प्राइस जो 100 रुपए का था वो आपका चल रहा है इस टाइम 125,
100 से ही मैं कैलकुलेट कर रहा हूं मैडम, ठीक है। अब ये 125 से 130 या 135 हो गया, 135 हो गया। अब आप अपने ऑप्शन को कर दो COC, मतलब 100 रुपये पर कर दो या 102 रुपये पर कर दो कि भैया अब मैं मार्केट को 1 रुपया ना देने वाली, अब भले स्टॉप लॉस आके हिट कर जाए। तो इस तरीके निफ्टी में जब 25 पॉइंट की मूवमेंट जब इंडेक्स पे हो तब अपना आप स्टॉप लॉस ट्रेल करना शुरू करो, है ना मैम। और कोशिश कीजिए कि स्टॉप लॉस आप सिस्टम में ना लगा के स्टॉप लॉस आप अपने इंडेक्स का लेके चलो, है ना। अब जैसे आपने यहाँ पे एंट्री कर ली तो ऑप्शन में कहां पर आपका स्टॉप लॉस बन रहा है वो भी देख लेते हैं। थोड़ा सा इन सब चीजों को, बहुत छोटी छोटी चीजें समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आपने यहाँ पे यहाँ पर एंट्री कर ली थी तो मेरे हिसाब से आपका स्टॉप लॉस यहाँ है, या आप ही के ही हिसाब से अगर पकड़ लेते तो स्टॉप 50 का था शायद से। आपने 60-55 के करीब एंट्री की तो आपका स्टॉप लॉस ये 50 का था, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और अगर आप चाहते ही हैं कि नहीं मैं सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाऊंगी फिर घर में कुछ काम करने चली गई, है ना, कैसा ना हो मार्केट नीचे आ जाए, भाई मार्केट है कुछ भी हो सकता है ना। तो 50 में आप 10-12 पॉइंट और जोड़ के स्टॉप लॉस लगाओ। आप जब 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस जब प्लस करोगे तो इंडेक्स में अपने आप 15 से 20 पॉइंट प्लस हो जाएंगे, है ना। आपका यहाँ पे 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दो। अगर आपको सिस्टम में लगाना है तो लगा के छोड़ दो, आप जाके अपना काम धाम करो। तो 5 की मूविंग एवरेज ने कहीं आपको नहीं बोला है कि आप निकल जाओ, पहली बात तो ये। दूसरी बात मैम, अब देखो आप आ गए, अब मार्केट देखिए, आप मार्केट को ऑब्जर्व कैसे करोगे, बहुत ही ये चलते हुए ट्रेड में करना बहुत ही चैलेंजिंग बात होती है। पंद्रह मिनट का चार्ट आप फॉलो कर रहे हो, नो डाउट अच्छा चार्ट है, आप देख रहे हो। अब जाके आपने यहां पे देखा कि 50 की मूविंग, ये 50 की EM में है ना जी। हाँ जी। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे कोई स्ट्रेटजी नहीं पढ़ाने आ रहा हूं, मैं आपको केवल और केवल यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको अपने जो ट्रेड है उसको होल्ड कैसे करना है। अगर वो आपके हिसाब से चल रहा है तो उसमें आप उसको आप मैक्स ऑप्टिमाइज कैसे करना चाह रहे हो, है ना। आप एक ट्रेंड का, मान लीजिए ये ट्रेंड जो है, ये पूरा जो ट्रेंड है 100 रुपए का है, आप किसी ट्रेंड का 60 से 70% ही खा सकते हो, इससे ज्यादा आप खा ही नहीं सकते, क्योंकि ये 10 पॉइंट तो आपको यही बताने में निकल जाएंगे ना कि मार्केट बुलिश है कि नहीं, बताइए, गलत बोल रहा हूं। यस सर। हाँ, अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस में, अगर आपको सही सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आपको एकदम बढ़िया नॉलेज है तो आप यहाँ पे जाके देख रहे हो ना, यहाँ पे आपका पाइवट पॉइंट है, एक स्टेशन ये है मार्केट का, एक स्टेशन ये है मार्केट का। आपने सोचा यहाँ से मैंने घुसा है, मैं यहाँ पे जाके छोड़ूंगा, इसके नजदीक आया मार्केट, आपने काट दिया, उस केस में जाके आप 90% ट्रेंड का खा सकते हो। ऐसा नहीं आप 100% भी खा सकते हो, नो डाउट। उस स्टेज पे आने में आपको टाइम लगेगा, 80% तक आप अभी भी आराम से खा सकते हो, वहां पे आपकी एनालिसिस अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप उस ट्रेंड का 50 या 40% ही क्यों खा पाई, इसलिए आप खा पाई क्योंकि अभी आपको वो मेटलर्जी के बारे में भी आपको जानकारी नहीं है। अब आप देखिए मार्केट आके 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज कर गया ना मैम। यस सर। अब आपको यहां से 50 की मूविंग एवरेज को देखो कि अगर इसको नीचे, आप ऑलरेडी यहां पर अच्छे खासे प्रॉफिट में हो कि नहीं हो, यहाँ पे आपका प्रॉफिट चल रहा है। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे ये एनालाइज करना शुरू करो कि क्या ये 50 की मूविंग एवरेज को तोड़ के जाएगा। वो एनालाइज कहाँ से होगी, वो एनालाइज यहाँ से हो जाएगी, वो एनालाइज आपको 20 की मूविंग एवरेज बताना शुरू कर देगी। जब मार्केट 200 के ऊपर आ गया तो 50 के ऊपर जाके टिक भी गया, एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल टिक गया, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे वेट करके अपने प्रॉफिट को आप बढ़ा सकते हो। अब आपको समझ में आया, आपसे कहीं गलती नहीं हुई है, आपसे कहीं मिस्टेक नहीं हुई है मैम।
आपको बस थोड़ा सा एनालाइज करने में थोड़ा सा कमी रह गई। अब वो कमी कल दूर हो जाएगी। कल अगर इस टाइप का सेटअप बनता है तो वो कमी आपकी दूर हो जाएगी। एटलीस्ट अभी जो मेरा उद्देश्य है आप लोगों के साथ, जो मेरा पर्पज है, मेन पर्पज क्या है? मेन पर्पज है मैम कि आप लोग लॉस मेकिंग ना हो। आप जिस दिन लॉस मेकिंग खत्म हो जाएगा, आपका लॉस होना, अपने आप प्रॉफिट में, बड़े बड़े प्रॉफिट में अपने आप चले जाओगे। आई एम नॉट हियर टू मेक यू दिस काइंड ऑफ थिंग कि नहीं ये वाली स्ट्रेटजी सीख लो, ये कैंडलस्टिक पैटर्न। ये आपने देखा, मैं कभी भी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं पढ़ाता। नहीं, क्यों नहीं पढ़ाता कैंडलस्टिक? वो तो बनेगी तब मालूम होगी ना। मार्केट ने तो आपको यहीं से ट्रेड दे दिया, घुसो ना ट्रेड में। लॉस नहीं करना है। आप एक बार जान लो कि एक बार प्रॉफिट देखने के बाद आप एक लॉट से घुसे हो, 25 पॉइंट उसमें आपको मिल रहे हैं। अब इस 25 पॉइंट में से आपको 0 पॉइंट मिले, ठीक। अब आप रेड में नहीं निकलोगे, 1 रुपए के लॉस में अब आप नहीं निकलोगे। अपने आप से वादा कर लो कि अब आप 1 रुपए के लॉस नहीं दोगे, भले प्रॉफिट ना मिले, अब लॉस नहीं दोगे। अगर आपने अपने आप से ये वादा कर लिया तो भैया समझ लीजिए कि फिर ट्रेडिंग आपकी सफल है, और आराम से 2 लॉट के साथ आप महीने में लाख, सवा लाख रुपए निकाल सकते हो। लाख, सवा लाख रुपए निकाल सकते हो। कितने लॉट से मैडम घुसी थी आज आप? निफ्टी में 1 लॉट से ही घुसी थी सर, और बैंक निफ्टी में 2 लॉट लिए थे। 55 से गया है 150, 100 पॉइंट। हाँ जी। 100 इंटू 50 कितने हो गए मैडम? 5000। आप आराम से निकाल सकते हो। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल? 1-2 जगह पे बस सुधार करने की जरूरत है। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? हाँ सर, निकाल सकते हो। 2000-3000 रुपए मैम रोज के कहीं नहीं गए हैं, कहीं नहीं गए। थोड़ा सा अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा, थोड़ा सा चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको एंट्री आती है, नो डाउट, यहाँ पर सबको एंट्री आती है। एग्जिट पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। हाँ जी सर। सेम बैंक निफ्टी के साथ भी वही हुआ कि मैंने पूरा ही किया, मैं तो निकल गई। आइए बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। सर सभी का यही हाल है कि सब लोग जो है लॉस से ही डरते हैं। थोड़ा सा प्रॉफिट आता है, लगता है कि यहाँ से जाए ना। देखिए बैंक निफ्टी का भी सेम ही चार्ट है। मम्मी। बैंक निफ्टी का भी सेम ही चार्ट है ना सर? हाँ जी सर। हाँ, मैं जो आपको बता रहा हूं वो आपका इंडेक्स, स्टॉक, ऑप्शन, फॉरेक्स, गोल्ड, सिल्वर, सब में काम करता है। और अभी अभी मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो डाला है। मम्मी। हाँ बेटा बोलो, तुमको भी ट्रेडिंग सीखनी है? सॉरी सर। मम्मी। ये देखिए 11-22 की स्ट्रेटजी मैंने डाली, इसको भी आप लोग देखो। 15 मिनट पे कमाल धमाल माला माल स्ट्रेटजी है ये। अभी अभी कुछ देर पहले मैंने डाला, टेलीग्राम में भी डाल दिया है। इसको जाके देखिएगा, समझिएगा। बैक टेस्ट 5 मिनट 15 मिनट पे तगड़ा काम करती है। मतलब एसएल हिट होने के चांसेस बहुत कम है इसमें, बहुत ही कम है। ये लकड़ी की काठी वाला नहीं है, ये है, ये मेरी बिटिया देखती है, ये वाली स्ट्रेटजी है ना। ऐसे कीजिए। अब देखिए नेचुरल गैस, देखिए क्या कर रहा है, हर जगह काम करेगी सर ये स्टडी। यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पर भी यही लगा है, फ्लूइड ट्रेड को छोड़ के बाकी सारी चीजें ट्रेडिंग व्यू पे लगी हैं, और लग नहीं सकता। आप देखिए नेचुरल गैस में, नेचुरल गैस देखिए 15 मिनट का चार्ट है, थोड़ा सा 30 मिनट कर लीजिए इसको। देखिए रेजिस्टेंस से नीचे आ गया ना सर। देखिए मैडम आप भी देखिए इसको, आप भी इसमें कर सकते हो। करने के लिए बहुत कुछ है मैडम मार्केट में। यहाँ से देखिए ये कैंडल नीचे आने लगी, इसी पर आपने ट्रेड ले लिया, इसी का आपने स्टॉप लॉस डाल दिया, बैठ जाओ, वेट करो फिर।
मार्केट में मैम 90% वेटिंग है, 10% ट्रेडिंग है, मैं आपको बता दूं। यस सर। जब मैं वीडियो बना रहा था उस बीच मैंने नेचुरल गैस को देखा, मैं सोचा, मैंने स्क्रीनशॉट भी इसका कैप्चर कर लिया कि ग्रुप में डालने के लिए। उसके बाद वीडियो की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई तो उसी चक्कर में दिमाग से उतर गया मेरे को। डरिए मत, यहाँ पे 50 की मूविंग आ रही है, यहाँ पे 200 की मूविंग आ रही है, डरिए मत। आ रही है, देखा जाएगा यार, ट्रेड तो लो। अब ये यहां तक जाएगी, इसका क्या है यहाँ पे, इसका टारगेट क्या है? या तो एक टारगेट ये है या तो एक टारगेट ये है। अगर इन दोनों को तोड़ दिया, अगर इन दोनों को तोड़ दिया, फिर कहां तक जाएगी ये? फिर यहां तक आएगी। अब देखिए, अगर ये 30 मिनट पे इतनी बियरिश है, आप 1 घंटे पर देख लो। 1 घंटे पर देखिए, पहला टारगेट यही बन रहा है, दूसरा टारगेट ये बन रहा है 200 की मूविंग एवरेज। क्योंकि 200 की मूविंग आपका डायनेमिक सपोर्ट है, और ये जो लाइनें खींच रही हैं यहाँ पे आपका स्टैटिक सपोर्ट है। सपोर्ट दो टाइप के होते हैं, एक स्टैटिक होता है, एक डायनामिक होता है। सपोर्ट आपके दो टाइप के, ये सब स्टैटिक है। डायनामिक सपोर्ट आपका किसी मूविंग एवरेज का होता है, जैसे वो ऐसे ऐसे करके चलता है, ये डायनामिक सपोर्ट है आपका। ये डायनामिक सपोर्ट, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके दो टाइप के हो गए, एक डायनामिक, दूसरा स्टैटिक। आप डायनामिक स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करो, और जो मैंने बताया उसको फॉलो करो, कभी लॉस में नहीं जाओगे सर, कभी भी लॉस में नहीं जाओगे। ये आपको सौरभ श्रीवास्तव बोल रहे हैं, कभी भी आप लॉस में नहीं जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। बाकी अगर आपको ट्रेडिंग में कहीं कोई दिक्कत आती है, दिक्कत परेशानी आ रही, तो आप मेरे को कभी भी पूछो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत प्रेम से स्टॉक मार्केट में काम होता है सर, ज्यादा भागा दौड़ी नहीं करने का स्टॉक मार्केट में। कभी इस टेलीग्राम चैनल, कभी उस टेलीग्राम चैनल, कभी उस टेलीग्राम चैनल, ना 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 ना। एक चीज सीखिए, मन लगा के सीखिए और उस पर काम कीजिए। बिना काम किए कल्याण नहीं होने वाला है। मार्केट आपको, आप थोड़ा सा वेट कर लोगे ना, तो मार्केट आपको बता देगा कि वो बाई है या सेल है, तुरंत बता देगा मार्केट आपको। और हमेशा, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे कोई भी स्क्रिप्ट पर आप काम कर रहे हो, हमेशा मार्केट को थोड़ा सा किनारे लगने का वेट करना चाहिए। किनारे लगने का मतलब क्या? किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास आने का वेट करना चाहिए मार्केट का। अब मैं आपको बता देता हूं कैसे। देखिए, अब आपके सामने मान लो मार्केट यहां खुल गया, एक आपका ये रेजिस्टेंस है, ये आपका सपोर्ट है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, बहुत तरीके की चीज है। अब मार्केट बीच में खुल गया, ऊपर सपोर्ट नीचे रेजिस्टेंस, तो आप वेट करो कि मार्केट का रिएक्शन कहां पे क्या। अब यहां पर आप बाई का ट्रेड कभी मत बनाओ। बाई का ट्रेड, बीइंग एज अ बिगिनर, बीइंग एज अ फ्रेशर, अब बाई का ट्रेड मत बनाओ। आप थोड़ा सा वेट करो कि मार्केट यहां पर जाने पर क्या करेगा। यहां पे जाने के बाद दो ही चीजें, दो ही रास्ते हैं मार्केट के पास, ऊपर या नीचे। अब आपने आके देख लिया कि मार्केट यहाँ पे एक लाल कैंडल बना रहा है, मिलेगा मिलेगा, मेरा सेल में आ रहा है, मूविंग एवरेज मुड़ रही है, चलो इस कैंडल का फॉलोअप कोई कैंडल दे रही, एक कैंडल ने दे दिया, तुरंत आप यहाँ पे ट्रेड ले लो, हिलेगा मिलेगा आपका सेल में, ट्रेड ले लो, इसी के ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के छोड़ दो। आप यहाँ पर आ जाए तो बुक कर लो अपना, बस निकल लो, जितनी श्रद्धा उतना प्रॉफिट बुक करके निकल लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी आसानी से मैं आप लोगों को बता देता हूं, उतनी आसानी से आपको सोचना, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, उतनी ही आसानी से सोचना है। मैंने ये सब लाइनें, आप लोग, कुछ लोग जैसे कहते हैं कि सर आपके चार्ट में बहुत सारी लाइनें होती हैं, भैया ये लाइन नहीं है, ये लाइन नहीं है भाई साहब। ये मैं प्राइस के एवरेज को हर प्लेटफॉर्म पे मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करता रहता हूं। मैं यहां पर देख रहा हूं, यहां से प्राइस, कोई भी चार्ट हो, जैसे नेचुरल गैस का चार्ट है, कोई प्राइस आपकी 250 के ऊपर है तो प्राइस बुलिश है,
200 और 50 के ऊपर है प्राइस तो ये बुलिश है, और जब तक ये 50 के नीचे नहीं आएगा तब तक ये बुलिश रहेगा। आपको यहां पर ट्रेड लिया था, यहां पर आके आपने काट दिया ट्रेड, या 20 के पे काट दिया। प्राइस हमेशा एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, दूसरे स्टेशन से तीसरे स्टेशन जाएगा। प्राइस का काम ही है। देखिए प्राइस यहां से गया, इस स्टेशन से इस स्टेशन गया, इस स्टेशन से इस स्टेशन गया, फिर यहाँ पे गया, इस स्टेशन पे जाके रुक गया, फिर से नीचे आने लगा। अब हो सकता है इस स्टेशन को पर भी आए, इस स्टेशन पर भी आए, या बीच में से ही कहीं मुड़े। तो प्राइस की स्टेशनिंग कहाँ हो रही है? प्राइस की स्टेशनिंग मतलब प्राइस का एवरेज कहाँ पे बन रहा है वो आपको पता करना पड़ेगा। आपके सामने ट्रेड चल रहा है, और अभी भी यहाँ पर क्लास खत्म होने के बाद भी इसको आप गेज कर लेना। देखिए आपके सामने ट्रेड चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। कुछ स्टॉक में बता देता हूं, उसको आप लोग देख लेना। HCL टेक्नोलॉजीज देख लीजिए, आइए। HCL टेक, डे चार्ट में आ जाइए। HCL में कल थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आएगा, तो आप यहाँ पे एक अच्छा स्टोनेज बना सकते हो। अगर किसी को बनाना होगा तो मेरे को बता देगा। दूसरा क्या है, गुजरात गैस को छोड़ दीजिए, LNT देख लीजिए, L&T। LNT आपका बाई में ही चल रहा है, बट क्या दिखा रहा है इसमें? ये LTTS है ना, LNT इधर, LTT, LT, LTTS देख लीजिए। हाँ अब ये आया, ये भी कल थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को ONGC बताया है, ONGC में मैं खुद हूँ 20-25 लॉट से। देखिए ONGC में फर्स्ट क्लास ट्रेड है, आप आराम से इसमें ट्रेड बना सकते हो ONGC में। और पावर ग्रिड भी है, पावर ग्रिड, हाँ पावर ग्रिड देख लीजिए, इसमें आ रहा है क्या पावर ग्रिड? पावर ग्रिड देख लीजिए, लगा देते हैं पावर ग्रिड, POWER, पावर ग्रिड। पावर ग्रिड को वीकली में देख लीजिए एक बार, क्या चल रहा है वीकली में। पावर ग्रिड में थोड़ा अगर अभी आप ट्रेड लेंगे तो समस्या हो सकती है, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 245 रुपये हो जाएगा, लेकिन आप आराम से बना सकते हैं 245। 1 मिनट इसको सेंसिबल पे देख लेते हैं क्या मामला है इसका। SEN सेंसिबल, प्रदीप जी बेंगलोर से लौट आए क्या? नहीं जाता बैंगलोर। पावर ग्रिड में 1 रुपये 275 का कॉल ऑप्शन आप लोग बाई कर सकते हो। नोट कर लो आप, पावर ग्रिड में 275 का कॉल ऑप्शन जो अभी 1.5 रुपए का चल रहा है, आप उसको स्टोन एज में बाई कर सकते हो। फिर से बोल रहा हूं, पावर ग्रिड में 275 का कॉल ऑप्शन जो 1.5 रुपीज का चल रहा है, आप उसको बाई कर सकते हो। बहुत उत्तम, बहुत ही उत्तम ट्रेड है ये।
बहुत ही उत्तम ट्रेड है ये। 4,000 का आपका इन्वेस्टमेंट है। और जिस तरीके से पावर ग्रिड वीकली चार्ट पे अपना मुंह फाड़े खड़ा है, ये आपको बढ़िया प्रॉफिट देके आएगा। और अगर पावर ग्रिड $2.45 पर आ गया तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूं लॉस कितना है इसमें। 248, 245, $1,430 का लॉस है। आज 21 जून है तो 30 जून कर देते हैं, मेरे ख्याल से 2,000 हो जाएगा। आराम से आप इसमें बैठ, कोई चिंता नहीं, पावर ग्रिड मस्त होके बैठिए। और कौन सा है प्रदीप जी, और बता दीजिए भाई, आप ही सबका कल्याण कीजिए, आइए। अरे चलेगा क्या भाई साहब? सर और भी कोई हेलो। स्टॉक है? हेलो सर, हाँ प्रदीप जी, कितना स्ट्राइक प्राइस बताए थे? मैंने ₹4 का लगाया था पावर ग्रिड में। 275 का है। 275 का कॉल। मैंने 260 का अभी लगाया था चार्ट पे, ₹4 चल रहा हूँ। 275 ही पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ज्यादा पैसा रखे तो 60 वाला पकड़ लीजिए। नहीं पैसा तो आप दोगे ना सर, उसमें क्या है। 275 वाले का ऑक्सीलेशन अच्छा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जी सर। हवा ज्यादा है, चिप्स कम है इसमें, है ना? जी सर। और कोई स्टॉक प्रदीप जी बताइए, आप ही बताइए आज। चलिए, इसमें हैवी वेट स्टॉक में देखो, हैवी वेट स्टॉक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड देख लीजिए। चलिए एचडीएफसी बैंक देखिए। HDFC बैंक रिट्रेसमेंट में है सर। एक मिनट, HDFCBANK, देखिए 50 की मूविंग एवरेज पे इसका सपोर्ट बन रहा है ना सर, वीकली चार्ट पे। और डेली चार्ट पे क्या कर रहा है? अरे वाह, डेली चार्ट पे तो ऊपर आ गया। एचडीएफसी बैंक में आप जो है 1585, इसका भी मैं आपको स्टोन एज बता देता हूं, देख लीजिए आप लोग। HDFCB, देखिए सर, मैं आप लोगों को हर तरीके से ट्रेड करने की जानकारी देता हूं, तो आप लोग उसको हर एंगल से सीखने की भी कोशिश कीजिए। HDFC बैंक 1620, 16 दूनी 32, 32 का एवरेज परसेंटाइल हो गया आपका 3.42। ओके, ये वाला देखिए, ये वाला चल जाएगा क्या? नहीं, ये वाला नहीं चल। HDFC बैंक का कॉल ऑप्शन नोट कीजिए। HDFC बैंक का स्टोन एज का कॉल ऑप्शन नोट कीजिए। 1750 का कॉल है, ₹5.65 का। सेवेंटी 1750 की कॉल, ₹5.65 का है। स्टॉप लॉस मैं आपको इसमें बता दे रहा हूं। स्टॉप लॉस मैं हर ट्रेड का पहले डिफाइन कर देता हूं, डायरी पर लिख के रखिए, बाद में ये मत कहिएगा ऐसा हो गया वैसा हो गया। स्टॉप लॉस एचडीएफसी बैंक का मैं आपको बता दे रहा हूं। स्टॉप लॉस है इसका 1580, 1580 स्टॉप लॉस है। अब मैं इसको 1580 तक पहुंचा के मैं आपको बता देता हूं कि क्या होगा। देखिए 1585 को पहुंचा दिया, 1700 का स्टॉप लॉस है, और इसको मैंने पहुंचा दिया 21 जून को 30 जून तक। 2500 3000 आपने स्टॉक में लगाए हैं। सिंपल सिंपल सी बात, मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। तो प्रदीप जी, हम लोगों ने कौन कौन सा बताया? कौन कौन सा हम लोगों ने स्टोन एज सीखा? जी नमस्कार। पावर ग्रिड और HDFC बैंक। पावर ग्रिड
अरे इसका briefing क्या होगा? एक मिनट सर, मुझे पेन खोजने दीजिए। पावर ग्रिड और HDFC बैंक है ना जी, जी जी। ये मैंने आप लोगों को दो चीजें दी। और भी कुछ बता दूं? किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? किसी का हाथ पैर उठाए? सर हिंडाल्को। अच्छा, हिंडाल्को देख लें। अरे वाह, कौन पूछ रहा है? प्रदीप जी। मजे की बात, किसी के पास कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है, इसका मतलब आप लोग घर पे मेहनत नहीं कर रहे हो। अरे वाह, हिंडाल्को बड़ी अच्छी जगह पे है भैया। वीकली चार्ट देखते हैं। ओ हो 50 किलोमीटर के ऊपर है सर। वाह 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 वाह। अरे ये यहाँ पर देखो प्रदीप जी, काम तो बढ़िया वीकली पर चल रहा है सर। जी सर। एक मिनट हिंडाल्को का देखते हैं। धन्यवाद प्रदीप जी, धन्यवाद लोगों की सहायता करने के लिए। और फिर सब लोग पूछते हैं ये स्टॉक कहाँ मिलेंगे। हिंडाल्को में आप 27 जुलाई में आ जाओ। 35 हिंडाल्को में रुकिए। अभी हिंडाल्को में इसलिए रुकिए क्योंकि देखिए अभी ये 500 का ऑप्शन मैं देख रहा था। ये देखिए 500 का ऑप्शन है 1 रुपये 95 पैसे का, और 510 का है 2 रुपये 10 पैसे का, जबकि इसका ऑप्शन रेट इसका कम होना चाहिए। अब देखिए ये 7 रुपये 70 पैसा है और ये 5 रुपये 95 पैसा है। यहाँ पे ऑक्सीलेशन का डिफरेंस है। ये आप देखो, यहाँ पे ऑक्सीलेशन का डिफरेंस है। अब यहाँ पर देखिए 465 वाला है 11 रुपए का, और 470 रुपए वाला है 5 रुपए का। यहाँ पे भी ऑक्सीलेशन डिफरेंस आ रहा है। मैं ये सब चीजें देखता हूँ। तो हिंडाल्को में अभी रुकिए, हिंडाल्को में 1-2 दिन बीतने दीजिए, तो हो सकता है और बढ़िया से ऑप्शन खुले। लेकिन अगर आप बाई करके जाना ही चाहते हैं तो हिंडाल्को में आप 500 रुपए वाला आप ले सकते हैं। 500 का कॉल आप हिंडाल्को में ले सकते हैं। हिंडाल्को में 500 की कॉल। हिंडाल्को में 500 की कॉल है ना साहब? ठीक है, मेरे ख्याल से ये 3 चीजें आपके पास हो गई। पावर ग्रिड हो गया, HDFC बैंक हो गया, हिंडाल्को हो गया। ये 3 चीजें आपके पास हो गई। बाकी मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। हिंडाल्को का सर स्टॉप लॉस और एक बताऊं क्या सर? नहीं, अब नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा एक 8:45 बजे से 9:15 बजे तक मेरी एक क्लाइंट से मीटिंग है अभी। अब और नहीं लूंगा सर, थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी करूंगा, थोड़ा सा एक है। अच्छा देखिए, कल हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे वो मेरे को मैसेज कर दीजिएगा प्रदीप जी, है ना? उसका मैं डिटेल एनालिसिस वीडियो में बना दूंगा आज रात में। तो ये क्या कहते हैं, अपना निफ्टी है, और निफ्टी के हिसाब से अभी अगर मैं देखूं कि अभी हमारा सारा मार्केट जो है अभी हमारा नियर अबाउट फ्लैट टू बुलिश ही है। मेरे को बियरिशनेस कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। मैंने आपको पिछले 10 दिन से मैं बोल रहा हूँ। तो कल मार्केट अगर यहाँ पर मिलता है 18,900 को अगर क्रॉस करता है तो हम लोग अपर साइड में जाएंगे, और 18,900 पे सस्टेन करके अगर नीचे आ जा सकता है, नीचे आ जाएगा तो फिर हम लोग बियरिश जाएंगे, नीचे की साइड में जाएंगे। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, 1 घंटे के चार्ट पे चलते हैं या 1 दिन के चार्ट पे चलते हैं। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि मार्केट अगर इस लेवल को डे ट्रेडिंग में क्रॉस नहीं करेगा, मार्केट इस लेवल को डे ट्रेडिंग में कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। मार्केट यहां से सुपर कैंडल मारेगा। सुपर कैंडल मतलब डायरेक्ट गैप अप और सस्टेन होकर ऊपर निकल जाएगा, आपको ट्रेड करने का मौका नहीं मिलेगा। तो अभी मार्केट का ये प्लान है, और आने वाले कुछ दिनों में देखते हैं कि किस तरीके से वो होता है।
तो अगर 15 मिनट के चार्ट पे अगर मैं मार्केट को एनालाइज कर दूं आप लोगों के लिए, या 30 मिनट के चार्ट पे एनालाइज कर दूं, तो मार्केट का अभी जो रेंज जो निकल के आ रहा है मेरे मित्र, 18,880 या 18,900 से निकल के जो आ रहा है 18,650, यही रेंज है अभी मार्केट की। और इसी रेंज में अभी मार्केट चलेगा मेरे ख्याल से, 1-2 दिन मार्केट इसी रेंज में रहना चाहिए। और अगर गैप अप होता है तो एक सुपर कैंडल से ही ये रेजिस्टेंस टूटेगा और सारे कॉल राइटर में मच जाएगी भगदड़। ठीक है, तो इस बात को आप अपने ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे सुपर कैंडल वाला ही काम होने वाला है। के पैटर्न यहाँ पे काम करेगा, के वेव नहीं, के पैटर्न। के वेव अलग है, के पैटर्न अलग है। तो ये चीज है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं बैंक निफ्टी की क्या हालात है और निफ्टी के लेके बैंक निफ्टी का क्या रुख है। दोनों बहने हैं आपस में। बैंक निफ्टी का अभी ये दूरी पर है, निफ्टी के कोरिलेशन में बैंक निफ्टी अभी भी अपने रेजिस्टेंस से दूरी पर है। तो मार्केट को साइडवेज रखने की भी कोशिश हो सकती है, लेकिन अगर दोनों में साथ में गैप अप लगा और दोनों सुपर कैंडल वाला, मान लीजिए उधर सुपर कैंडल से टूट गया और बैंक निफ्टी इसके पास नहीं आ पाई, तब भी मार्केट उस स्थिति में थोड़ा सा स्ट्रेच हो सकता है, रेंज बाउंड हो सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर मैं अवेलेबल रहूंगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि भैया क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ना। कोशिश करूंगा कि मैं आपको टाइम से जानकारी दे दूं। ठीक है साहब, तो ये रहा। और देखिए मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं कि भैया 1 महीने का जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। मैंने आपको दिखा भी दिया है, मैं फिर से दिखा देता हूँ। कहाँ गया ये देखिए मैंने टेलीग्राम में डाल दिया है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग आ सकते हैं, जो लोग नहीं इंटरेस्टेड है वो लोग यहीं से सीख लें। वैसे ही मैं आप लोगों को इतना बता ही देता हूँ कि आप लोग को इधर उधर और भटकने की जरूरत है नहीं। कॉल टिप्स पे मत जाएं सर, पीएमएस पे मत जाएं। सीखने की कोशिश करें, लोग सीख के अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे हैं, सीखने की कोशिश करें, क्योंकि एक बार विद्या हाथ में लग जाएगी फिर जिंदगी भर का आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपको मेरा भी मुंह नहीं देखना पड़ेगा, सही बता रहा हूँ। आपको किसी भी सौरभ श्रीवास्तव की जरूरत नहीं है अगर आप एक बार सीख जाएंगे। तो सीखने पर ध्यान दें, अपने आप को फ्री बनाएं, अपने आप को इन सब बंधनों से फ्री कीजिए, खुद की एनालिसिस कीजिए। और आप लोगों के क्वेश्चन आने का मतलब यही है कि आप लोग घर पे मेहनत नहीं कर रहे हो, आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे हो, आप लोग अपने लेवल पे मार्केट को एनालाइज नहीं कर रहे हो, आप लोग कॉल पुट में ज्यादा विश्वास। आप लोग मतलब मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ, एनी पर्सन, ऐसा नहीं कि मैं रोहिणी मैडम को बोल रहा हूँ या मैं और किसी को बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग मतलब क्या, उसमें मैं भी आ गया। जो भी ट्रेडर है, जो ट्रेडिंग कर रहा है, वो सारे लोग आ गए, क्योंकि जब ये वीडियो यूट्यूब पे चला जाएगा तो ये सबको संबोधित करेगा, सबको नोटेशन देगा ये। तो प्लीज पीएमएस और टिप्स में मान ना जाए। 10-20 पॉइंट से आपका कोई भला नहीं होने वाला है। जो लोग बोलते हैं कि @ टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, वहां पे मैं ये बता दूंगा वो बता दूंगा, कोई नहीं। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, अपने आप को ताकतवर बनाइए, अपने आप को सक्षम बनाइए, अपने आप को नॉलेज से इक्विप कीजिए। आप मुझे भी, मेरे भी कोर्स से मत आइए, मैं क्लियर बोलता हूँ। आप मेरे कोर्स से अगर आपको लगता है कि हाँ मैं आपको कुछ एज दे सकता हूँ तभी आप आओ, नहीं तो मत आओ। नहीं तो मैं यहाँ पर आके आपको 1 दिन 2 दिन के बीच में एक बार आके मैं आपको इतनी सारी चीजें बता देता हूँ कि आपके लिए वो काफी है अभी के लिए। उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा और शार्प होने की जरूरत है, सीखने, तब आप आइए। फालतू में पैसा वेस्ट मत कीजिए किसी के कोर्स में, इधर उधर हेन तेन। अपना काम कीजिए, मार्केट को एनालाइज कीजिए, कल को प्लान कर लीजिए। 9:15 से 9 बजे के अंदर आपका प्लान बन जाना चाहिए। 9:08 पे मेरा प्लान क्लियर हो जाता है कि आज मार्केट में मैं बाई करूंगा या सेल करूंगा। तो इस तरीके से चीजों को देखने की कोशिश कीजिए और स्टॉप लॉस से डरिए मत, और ट्रेड को राइड करने में भी मत डरिए, समझे आप लोग। बाकी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, टेलीग्राम कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका जवाब दे दूं। आज मैं बहुत सारा काम पड़ा हुआ था और मोबाइल भी हाथ में नहीं था, तो आज मैं कुछ कर ही नहीं पाया, नहीं तो आज तो मेरा दिन था, आज पक्की बात है मेरा दिन था। चलिए कोई बात नहीं, कल देख लेंगे मार्केट तो। और फोमो से पीड़ित मत रहिए, फोमो सफरिंग छोड़ दीजिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे भैया मार्केट कल भी खुलेगा, फोमो में जाइए ही मत कि मैं खो दूंगी या मैं खो दूंगा ट्रेड को। अरे आज खो दूंगा, आज मैंने भी ट्रेड नहीं किया, अब मैं क्या दुखी होकर रहूं, अरे मार्केट में आज मेरा 1 करोड़ बन जाता, 10 करोड़ बन जाता, 10 रुपए बन जाता, ना 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 ना, कल देख लिया जाएगा। फोमो से पीड़ित मत रहिए और अच्छे से ट्रेडिंग कीजिए और सीखिए। कहीं पर दिक्कत परेशानी हो तो पूछिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और तब तक के लिए आपके ऊपर आपके माता पिता का आशीर्वाद बना रहे।
जय हिंद, जय भारत।